आपके जीवन में बैंक बैलेंस किस हिसाब का रहेगा, पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन आदि आपके पास कितना रहेगा, वो द्वितीय भाव बताता है। आपकी वाणी कैसी रहेगी, ये द्वितीय भाव बताता है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि द्वितीय भाव पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ से होगी? छठे भाव में बैठेंगे तो नौवीं दृष्टि डालेंगे, अष्टम में बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि डालेंगे, कर्म यानी दसम स्थान में बैठेंगे तो पांचवी दृष्टि डालेंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पे है तो आपके पास धन संचय होगा। अब उसके पीछे की एक और स्थिति है, ये सब प्रचुर मात्रा में एक धन बैंक बैलेंस अच्छे हिसाब किताब का हो, सामान्य से अधिक हो, उसके लिए एक सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो लग्नेश मजबूत स्थिति में होकर या तो लग्न में बैठे हो अथवा 1, 4, 7, 10, 5 और 9 यानी केंद्र या त्रिकोण से संबंध बना रहा हूं। लग्नेश पर कोई पाप प्रभाव ना हो, पाप ग्रहों से दृष्टि ना हो और डिग्री वाइज मजबूत हो। दूसरा सूत्र है कि द्वितीय भाव का स्वामी भी या तो स्वगृही हो, या तो लग्नेश के साथ युति में हो, या फिर केंद्र अथवा त्रिकोण में से किसी एक भाव में बैठा हो, और द्वितीय भाव पर भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और द्वितीय पे भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। तीसरा सूत्र यह है कि देवगुरु बृहस्पति भी पाप प्रभाव से पीड़ित ना हो, राहु शनि इत्यादि ग्रहों से दुष्ट ना हो। जिस राशि में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, उस राशि का राशिपति भी यदि अच्छी स्थिति में हो गया तो आप सामान्य से ऊपर उठकर आपका बैंक बैलेंस मेंटेन होगा। जैसे सामान्य से ऊपर उठने का मतलब यह है कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास के व्यक्ति लोग हैं तो किसी के अकाउंट में 50,000, किसी के 10 लाख 5 लाख रहा है तो उसको बैंक बैलेंस अच्छा मानते हैं। यदि द्वितीय भाव और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो गया और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होकर के द्वितीय भाव पर दृष्टि डालें तो सामान्य से उठकर करोड़पति हिसाब किताब का योग बनता है। मतलब आपकी सोच से परे का बैंक बैलेंस आपके पास होगा ही होगा यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो और लग्न द्वितीय और देवगुरु बृहस्पति इत्यादि एक पाप प्रभाव से पीड़ित ना हो। इस सूत्र की चर्चा मैं विस्तार से करूंगा आगे आने वाली वीडियो में। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं द्वितीय भाव को समझने के लिए, विस्तार से चर्चा आगे मैं करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट आप लोग करते हैं, जिससे भी सब्सक्राइब करने से यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। नमस्कार।